इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, बातचीत नहीं, रिलेटेड टू रिलेशन। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस बी, ये कौन बात कर रहा है लगातार? नहीं पढ़ना हुआ कि मत आया करो, जो पढ़ने वाले उनको डिस्टर्ब मत करो। ए क्रॉस बी यूनियन सी, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसी तरह से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। नोट कर लिया सब लोगों ने? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। सेम यही रिजल्ट यूनियन में लिख लो, ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, तो ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी। जैसे क्वेश्चन देखो, तो लास्ट टर्म पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये हो गया था। उसके आगे ये रिजल्ट्स हैं, इनको नोट कर लो सब लोग। तो ये वेरीफाई करने के लिए तुम लोगों को बोले जाएंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, पेज नंबर 9 पे आ जाओ रिलेशन में। पेज नंबर 9 ओपन किया सब लोगों ने? थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है सॉल्व करना है। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, सेट सी गिवन है। देन वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये रिजल्ट है तुम्हारा ए क्रॉस बी यूनियन सी, फर्स्ट वाला रिजल्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी मैंने लिखाया है ना। तो इसी रिजल्ट को ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा वेरीफाई करना है। तो इसके लिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करके उनको इक्वल दिखाना होगा। ठीक है ना? तो कम ऑन स्टार्ट। पहले जो तीनों सेट्स गिवन हैं उनको अच्छे से लिख लो। लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो सेट ए गिवन है 1 2 3। मेन कॉन्सेप्ट इसके सब लास्ट टर्म पे हो गए थे। ठीक है ना? ये कुछ थ्योरम्स वगैरह हैं, ये हम लोग देखेंगे, प्लस आज क्वेश्चंस हम लोग मेन करेंगे इसके, और फंक्शन जो है लास्ट में स्टार्ट भी कर देंगे आज हम लोग। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो जो लास्ट टर्म पे मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ठीक है ना, ये सब अच्छे से समझ में आ गया था ना सभी को? ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, यही इसमें है तुम लोगों का, बल्कि मैंने थोड़ा ज्यादा ही करा दिया है। ठीक है, डोमेन, कोडोमेन, रेंज,
ये तुम लोगों के सिलेबस में अभी नहीं है, मैंने वहां तक करा दिया है, ठीक है। फंक्शन का डोमेन रेंज है, ठीक, इसलिए मैंने रिलेशन का भी डोमेन रेंज, क्योंकि फंक्शन और रिलेशन मैंने बताया था ना कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। भाई फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही एक तरह से पार्ट होता है, इसीलिए मैंने रिलेशन का डोमेन को डोमेन रेंज भी बता दिया है, हालांकि वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। फंक्शन का है डोमेन रेंज, लेकिन चूंकि रिलेशन का तुम लोगों ने कर लिया है तो फंक्शन का और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक, इसलिए मैंने करा दिया है। ये 3 सेट्स गिवन है, तो पहले हम लोगों को वेरीफाई करना है A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ये फर्स्ट वाला रिजल्ट हम लोगों को करना है, तो एक अच्छे से कर लो, बाकी भी सेम सब उसी तरीके से होंगे। तो ये फर्स्ट वाला, थर्ड के फर्स्ट में यही फर्स्ट वाला रिजल्ट है, तो पहले सब में इसी तरीके से करना होगा, पांचों में। तो पहले ये लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लो। तो लेफ्ट साइड में देखो, पहले हम लोग को क्या चाहिए होगा, बी यूनियन सी। क्या चाहिए होगा, ठीक, तो पहले बी यूनियन सी निकाल लो सब लोग। बी यूनियन सी, तो यूनियन मींस एटलीस्ट इन वन, जो बी में है वो भी सिलेक्ट होंगे, जो सी में है वो भी सिलेक्ट होंगे, दोनों वाले भी एक बार लिखे जाएंगे, हालांकि कॉमन इसमें नहीं है, तो 4,5 आ जाएगा। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो देखो ये हमारा सेट ए है और ये हमारा बी यूनियन सी है। बी यूनियन सी को तुम एक नया सेट मान के चलो, तुम ये मान के चलो कि ये कोई सेट डी है, तो एक तरह से तुमको ए क्रॉस डी चाहिए, समझ गया ना सब लोग। तो सेट ए का एलिमेंट जैसे 1 है, तो 1 के साथ पेयर बना लो, 1,4 1,5, फिर 2 को पकड़ लो, 2,4 2,5, फिर 3 को पकड़ लो, 3,4 3,5। देखो यही आ रहा है सभी का, यही तुम्हारा एलएचएस है। अब आ जाओ आरएचएस में, तो आरएचएस में पहले ए क्रॉस बी निकाल लो और ए क्रॉस सी निकाल लो। तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, सेट ए के एलिमेंट पहले बी के बाद में, 1,4 2,4 3,4, फिर ए क्रॉस सी निकाल लो। तो 1,5 2,5 3,5, अब हमको चाहिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, तो यूनियन मींस एटलीस्ट इन वन,
कम से कम एक में भी है या दोनों में है तो सारे सेलेक्ट होंगे। यही तुम्हारा राइट साइड है, तो ये इक्वल हो जाएगा। अब देखो यहां पर A क्रॉस B 1,4 2,4 3,4, तो 1,4 आ जाएगा। 2,4 पहले A क्रॉस B वाले सारे लिख डालो। अब जैसे यहां पर देखो कितने 1 2 3 4 5 6 तीन एलिमेंट थे कि नहीं, तो ये 3 कह रहे हैं 6 है ना, तो यहां भी देखो भाई सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, चेक कर लो जरा। देखो LHS बराबर RHS हो रहा है कि नहीं, नीचे लिख दो LHS इक्वल टू RHS। तो ये केवल वेरीफाई करना है। देखो भाई सेम एलिमेंट्स, एक बार देख लो अच्छे से, सेम एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में, दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये क्लियर हो गया सभी को अच्छे से। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 4 सब लोग देख रहे हो। 4 का फर्स्ट पार्ट ये थोड़ा सा चेंज है, तो इसको हम लोग जरा कर लेते हैं। बाकी तो सब ये रिजल्ट मैंने लिखाई दिए हैं, ये पांचों रिजल्ट इसी तरह से बाकी के 4 भी कर लोगे ना सब लोग, क्योंकि वो उस लेवल 2 में लगभग सब इसे यही सब, किसी में इसको वेरीफाई कराया, किसी में इसको वेरीफाई कराया, किसी में इसको वेरीफाई कराया, यही है। 4 का फिस्ट वाले में सबसेट दिखाना है, प्रॉपर सबसेट दिखाना है, ये जरा चेक कर लो। तो 4 का फर्स्ट पार्ट एक जरा और कर लो, बाकी होमवर्क में कर लेना लेवल 2, ठीक है। तो 4 का फर्स्ट है सेट A 1,2, सेट B 1 2 3 4, सेट C 5,6, सेट D 5 6 7 8। वेरीफाई दैट A क्रॉस C इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, देखो ये अगर नीचे इक्वल का साइन नहीं लगा है तो ये प्रॉपर सबसेट कहलाता है ना। तो ये कह रहा है कि A क्रॉस C B क्रॉस D का प्रॉपर सबसेट है, मतलब A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में होने चाहिए। हाँ, B क्रॉस D के सारे एलिमेंट A क्रॉस C में हो ये जरूरी नहीं है। तो कम ऑन क्विक, तो उसके लिए पहले A क्रॉस C एंड B क्रॉस D ये हम लोगों को फाइंड करना होगा। A क्रॉस C एंड B क्रॉस D ये हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों को करना है। तो सेट A दिया है 1,2, सेट B दिया है 1 2 3 4, बातचीत नहीं। सेट C दिया है 5,6, और सेट D दिया है 5 6 7 8। हालांकि खुद ही तुमको लग रहा होगा क्योंकि A और C में एलिमेंट्स काफी कम हैं, क्यों? तो लेकिन अब यह है कि चूंकि प्रॉपर शो करना है इसलिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। 1,5 1,6 2,5 2,6, फिर B क्रॉस D निकाल लो। B और D में 4 4 एलिमेंट हैं, तो B क्रॉस D में कितने एलिमेंट्स होंगे? अरे इसका तो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, 4 into 4 कितने होंगे? 16। अगर A में n एलिमेंट्स हैं, B में m एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होते हैं? m into n होते हैं कि नहीं? 1,5 1,6 1,7 1,8 2,5 2,6 2,7 2,8 3,5 3,6 3,7 3,8
4,5, 4,6, 4,7, 4,8। अब इसमें तुम लोगों को बस ये चेक करना है कि ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो देखो मैं मार्क कर रहा हूं, ये देखो सेम है, 1,6 ये है, 2,5 ये है, 2,6 ये है। तो ए क्रॉस सी जो है वो बी क्रॉस डी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? क्योंकि बी क्रॉस डी में कुछ क्या तमाम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, बी क्रॉस डी में तमाम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट सेटिंग डालो, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। Cartesian product of 3 sets. So for 3 given sets A, B and C, तो जो A क्रॉस B क्रॉस C होगा, तो इसमें देखो ट्रिपलेट बनेगा। ध्यान दो सब लोग सामने, इसमें ट्रिपलेट बनेगा। जैसे ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट्स थे, ए कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर था। इसमें ट्रिपलेट होगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसमें एलिमेंट स्मॉल ए किसमें होगा? सेट ए में। एलिमेंट स्मॉल बी किसमें होगा? सेट बी में। एलिमेंट स्मॉल सी किसमें होगा? सेट सी में। ये स्मॉल एबीसी सेट एबीसी के एलिमेंट है। अभी एग्जांपल ले रहे हैं तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। नोट कर लिया सब लोगों ने? अच्छा, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? जैसे ए क्रॉस बी में n इंटू एम एलिमेंट्स थे, तो इसमें सपोज सेट ए में n है, सेट बी में m है, सेट सी में p है, तो n इंटू एम इंटू p। नोट डाउन, नोट में लिख लो। If set capital A has n number of elements, if set capital A has n number of elements, if set A has n number of elements, comma set B has m number of elements and set C has p number of elements, then total number of elements in A cross B cross C will be n into m into p. जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? If set A equal to 1,2, B equal to 3,4, C equal to 5,6, find A cross B cross C. Come on, quick.
ठीक से बैठो, हाथ नीचे करो, अभी टेढ़े हुए जा रहे हो 15 मिनट में ही। टन के बैठो, कायदे से, दिमाग ऑन रहे। तो अब ध्यान से देखो, हमको ट्रिपलेट बनाने हैं। तो पहला एलिमेंट क्या पकड़ोगे बच्चों? 1, 3, 5। फिर क्या लो? 1, 3, 6। इधर सामने देखो, ये 1, 4, 5, 1, 4, 6। समझ रहे हो ना? फिर आओ 2, 3, 5, 2, 3, 6। समझ में आया? इस तरह से टोटल बनेंगे कितने? 2 इंटू 2 इंटू 2। तो पढ़ने साहब बोला करो, तीनों में 3 3 एलिमेंट है, कितने बनेंगे टोटल? 8। कहीं और दिमाग रहता क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा टोटल? 8। चलो बनाना स्टार्ट करो। क्लास में अलर्ट होकर बैठा करो, दिमाग कहीं और रखे रहते हो क्या? कुछ चीज पूछो, कभी बता ही नहीं पाते, जबकि फॉर्मूला पहले बता दिया है। फिर 1, 4, 5, 1, 4, 6। फिर 2, 3, 5, 2, 3, 6। फिर 2, 4, 5, 2, 4, 6। सिस्टमैटिक बनाओगे तभी नहीं छूटेंगे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए टोटल 8। देखो कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है। तो 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक। सेम सेट के साथ भी ले सकते हो, ए क्रॉस ए क्रॉस ए, वो भी निकालेंगे हम लोग, उस सीट में क्वेश्चन दिया है। लेकिन एक चीज पहले जरा इधर ध्यान दो, क्या मुझको ये नोट नहीं करना है, केवल देखो ध्यान से, पहले सही है कि नहीं ये, क्या ये करेक्ट होगा? हैं? क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा? नहीं होगा। यस सर। और ये भी अगर ये लो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, नोट में लिख लो सब लोग, अभी निकालता हूं भाई। जब इधर देखो, जब ए क्रॉस बी पे देखो, जब ये इसमें देखो, ये सिंपल मैथ ना लगाओ कि किसी का भी पहले कोई सिंपल प्रोडक्ट, नंबर का प्रोडक्ट थोड़ी चल रहा है कि 2 इंटू 3 इंटू 5, तो किसी का भी पहले मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये सेट्स का प्रोडक्ट है। जब कहीं पे ब्रैकेट नहीं लगेगा तो तुम ट्रिपलेट लोगे, और इसमें क्या होगा कि ए क्रॉस बी का ऑर्डर पेयर पहले 2 वाला बन चुका होगा ना, उस 2 वाले का फिर तीसरे से लेना होगा, टोटली डिफरेंट हो जाएगा। अभी निकालते हैं हम लोग। पहले ये रिजल्ट लिख लिया सब लोगों ने। अब इसी सेम क्वेश्चन में हम लोग जरा ये फाइंड करते हैं, एक ये फाइंड कर लेते हैं, उसी से दूसरे वाले का तुमको आइडिया लग जाता है। तो क्वेश्चन लिखें, इफ ए इक्वल टू 1, 2, बी इक्वल टू 3, 4, सी इक्वल टू 5, 6, फाइंड ए क्रॉस ब्रैकेट लगाना है, फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो हम लोग ये सेकेंड वाला कर लेते हैं। फर्स्ट वाला तुम लोग खुद से कर लोगे ना उसी तरीके से। चलो कम ऑन, सेकेंड वाला सॉल्व करो सब लोग। तो हम लोग ये निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाला तुम लोग खुद से कर लेना। तो
पहले ए क्रॉस बी निकालो। क्या निकालोगे पहले? जब ब्रैकेट्स लगेंगे तो पहले तुमको फिर से एक बार देख लो ध्यान से, जस्ट कंसंट्रेट हियर। अगर तीनों पे कोई ब्रैकेट नहीं लग रहा है तो सीधा सीधा ट्रिपलेट लिए जाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से ब्रैकेट लग रहा है तो जिसपे ब्रैकेट लगा हुआ है पहले उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक, तो फर्स्ट फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी जब हम लोग निकालेंगे तो 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, तो ये मान के चलो कि ये कोई नया सेट डी आ गया तुम्हारा एक तरीके से। क्यों? अब हम लोगों को फाइंड करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब एक तरीके से डी क्रॉस सी। अब ये सेट डी तुम्हारा ये है भाई, ए क्रॉस बी को अगर हम डी लिख ले तो एक तरह से डी क्रॉस सी चाहिए ना तुमको। तो डी क्रॉस सी में डी के एलिमेंट पहले आएंगे ना। और ये देखो, ये मैंने तुम लोगों को बताया था ना, ये एक सिंगल एलिमेंट की तरह से ट्रीट होता है, याद आया? तो अब जब इसके एलिमेंट्स लिखोगे, ध्यान देना सब लोग, देखो ये देखो 1,3 और C,5 ये है। अब आया समझ में? है भाई, ये मान लो P है तो P,5 ही तो हुआ है? ये एक सिंगल एलिमेंट होता है ना। मान लो ये A1 है तो A1,5, A1,6 यही तो लिखोगे। ये ऐसे लिखा जा रहा है, देखो ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट। समझ में आया? तो ये पूरी तरह से अलग हो गया। क्लियर हुआ? ठीक, फिर 1,3,6 ये है। 1,4,5, 1,4,6, 2,3,5, 2,3,6, फिर लास्ट वाला 2,4,5, 2,4,6 ये इस तरीके से लिखा जाएगा। उसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ही अलग हो गया। बाकी वो फर्स्ट वाला आप इसी तरह से कर लोगे ना सब लोग खुद से। उसमें पहले बी क्रॉस सी निकाल के फिर उसका ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना। ठीक, ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेना। ये लेवल 1 पेज नंबर 9 पे आ जाओ सब लोग। पेज नंबर 9 पे ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ट्रिपलेट बनेंगे क्यों? और उसी के साथ लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ध्यान देना, सेट ए जो है गिवन है, सॉल्व करें हम कि कर लिया है तुम लोगों ने? कर लिया ना खुद से? जैसे ये दिया हुआ है देख लो जल्दी से सब लोग। 1,2 ये दो एलिमेंट दिए हैं तो ये भी 1,2 ऐसे लिख लिया करो।
ए क्रॉस से पूछा है उसने, तो एक 1 1 1 पहला बनाया होगा, क्यों? फिर 1 1 2, फिर 1 2 1, क्यों? फिर 1 2 2। मैच कर रहे हैं सबके कि नहीं? फिर 2 1 1, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1, फिर 2 2 2। देखो 8 है टोटल कि नहीं, चेक कर लो। यही आ रहा है सबका आंसर। लेवल 3 पे आ जाओ, पेज नंबर 10 पे। बाकी देखो लेवल 1 में तो ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो मैंने करा ही दिया था क्लास में, है कि नहीं? और फिर वो किसी में ए क्रॉस बी, किसी में बी क्रॉस है, यही सब निकालना है लेवल 1 में। क्यों? कर लोगे ना बाकी क्वेश्चन? लेवल 2 कैसे करना वो भी मैंने बता दिया है। ठीक, अब लेवल 3 पे आ जाओ। लेवल 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। मेरे साथ साथ रहना सब लोग, पेन का यूज नहीं होना है, दिमाग का यूज ज्यादा होना है। सब लोग केवल क्वेश्चन देखें सीरियसली, पेन रख दो, पेन का कोई यूज नहीं है। सब लोगों की आंखों के सामने क्वेश्चन है। सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है 4 5 6। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी? तो इसमें रिलेशन कौन कौन है ये उसने पूछा है। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है? अभी तो तुम लोग को यही नहीं याद हुआ। रिलेशन क्या होता है? एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसमें सेट ए के एलिमेंट पहले आएंगे, सेट बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। ठीक, चलो तो ए क्रॉस बी में तुम्हारे पास टोटल दोनों में 3 3 है। ए क्रॉस बी में 9 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स होंगे। उन 9 में से हम लोग अगर कोई सबसेट उठाते हैं 3 4 5 6, भाई एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी विल बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो पहला देखो ध्यान से, 1,6 ये ए क्रॉस बी का एक एलिमेंट होगा कि नहीं? 3,4 ये भी ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा। भाई रिलेशन में ए क्रॉस बी पूरा नहीं होना चाहिए, पता है ना? इक्वल, वो तो एटमोस्ट केस में वो इक्वल हो सकता है, बस एक नल सेट बाहर होता है। और तीसरा एलिमेंट जो है वो क्या आ गया? इज इट पॉसिबल? ये ए क्रॉस बी में पॉसिबल? भाई जो रिलेशन है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि रिलेशन हमेशा दो तरफा हो, ये जरूरी नहीं है। अगर रिलेशन ए टू बी है तो एक एलिमेंट पहले आएंगे ना ऑर्डर्ड पेयर में। तो 5,2 ये बी क्रॉस ए का एलिमेंट है ना, तो इट्स नॉट अ रिलेशन। और रीजन भी लिख लोगे ना अगर वो पूछे, बिकॉज 5,2 इज एलिमेंट ऑफ बी क्रॉस ए। और हमारा जो रिलेशन है वो ए टू बी डिफाइन है, तो हम जो सबसेट उठाएंगे वो किसके उठाएंगे? ए क्रॉस बी के। किसके सबसेट उठाएंगे? ए क्रॉस बी के। तो रीजन भी समझ में आ रहा है ना? ठीक, सेकंड पॉइंट का सेकंड क्वेश्चन, 1,5 ए क्रॉस बी का एलिमेंट है, 2,6 भी ए क्रॉस बी का है, 3,4 भी ए क्रॉस बी का है, 3, ये पूरा है। सेकेंड इज रिलेशन। ठीक है ना भाई? टोटल 9 होंगे, 9 में से 1 2 3 4 4 दिए, कोई दिक्कत नहीं। और सब में ए का एलिमेंट पहले आ रहा है, बी का एलिमेंट बाद में आ रहा है, क्योंकि रिलेशन ए टू बी है, उसको मार्क किया है सब लोगों ने। ठीक, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। 4,2 ये तो यही क्लीन बोल्ड हो गया। क्यों? ये तो पहली गेंद तो क्लीन बोल्ड हो गया, हटाओ इसको कूड़ा। नंबर 4 आ जाओ, ए क्रॉस बी। भाई हर सेट खुद का भी एक सबसेट होता है ना, तो कंप्लीट ए क्रॉस बी भी तो रिलेशन में ही आएगा। तो लास्ट वाला टिक कर दो। तो कौन कौन रिलेशन हुआ इसमें? सेकंड एंड फोर। तो ये क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। लेट कैपिटल ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 and R be a relation on A defined as follows: x, y belonging whole R, x less than or equal to y। ये कंडीशन दिया हुआ है, एक संबंध दिया हुआ है। x प्लस आर एंड आर। अच्छा पहले ये जरा आर इनवर्स नोट कर लो पहले, फिर ये क्वेश्चन करना। हेडिंग डालो इनवर्स रिलेशन। नोट्स की कॉपी में लिख लें।
इनवर्स रिलेशन। तो जब भी किसी रिलेशन का हम लोग इनवर्स रिलेशन निकालते हैं तो उसकी जो फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री है वो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। जैसे रिलेशन आर में फर्स्ट एंट्री ए है, सेकेंड एंट्री बी है, तो जब आर इनवर्स निकालोगे तो वो बी कॉमा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए। ठीक है, तो उसमें लिख लो, इन केस ऑफ फाइंडिंग inverse relation of any given relation, in case of finding inverse relation of any given relation, their first and second entries will be interchange. तो इफ आर इक्वल टू ए कॉमा बी, एलिमेंट स्मॉल ए सेट ए का है, एलिमेंट स्मॉल बी सेट बी का है, देन आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए। बस इतना, फर्स्ट एंट्री और सेकेंड एंट्री जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। एलिमेंट स्मॉल ए का है, इसमें स्मॉल बी, where R inverse is inverse relation of R। जो हमारा R इनवर्स है वो गिवन रिलेशन का इनवर्स रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ R इक्वल टू 1,2 3,5 4,7, then R inverse equal to 2,1 5,3 7,4। फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री को इंटरचेंज कर दो। समझ में आ गया सबको? फर्स्ट एंट्री को हम लोग इनपुट भी कहते हैं, सेकंड एंट्री को हम लोग आउटपुट भी कहते हैं। तो तुम ये भी कह सकते हो कि इनपुट आउटपुट इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है सॉल्व करो सब लोग, कम ऑन। Express R and R inverse as a set of ordered pair, और R इनवर्स का ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, और फिर R इनवर्स का डोमेन निकालना है, और सेकेंड पार्ट में रेंज ऑफ R निकालना है। तो सॉल्व करें सब लोग। नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर सब लोगों को पता है ना? फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेट, तो यही सेट ए होगा हमारा।
देखो ये क्लियर हो गया सबको अच्छे से। अब आगे देखो, ए बी द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, यानी सेट ए के साथ ही रिलेशन लिया गया है। सेट ए रिलेटेड विद इटसेल्फ, सेट ए रिलेटेड विद इटसेल्फ, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ए टू ए डिफाइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो लैंग्वेज पढ़ो, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, मतलब सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन लेना है। क्लियर हुआ ना? ठीक। अब एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग होल आर एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई, मतलब हमारा जो रिलेशन है उसमें जो हम लोगों को ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, इधर सब लोग सामने देखो, एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से हमेशा छोटा या बहुत ज्यादा इक्वल। बोलो, एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई। तो अब हम लोग इसके एलिमेंट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सेट ए है, ध्यान से देखो बच्चों। तो पहला 1,1 हो गया, फिर 1,2, पहला एलिमेंट दूसरे से, इधर देखो एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर्ड पेयर हैं, जिसमें पहला पहला मतलब जो फर्स्ट एंट्री है वो सेकेंड एंट्री से छोटी या इक्वल। तो 1,1 में दोनों इक्वल, फिर 1,2 में पहले एंट्री छोटी, फिर 1,3, 1,4, 1,5 बना डालो। 2,1 क्या होगा इसमें? नहीं होगा, क्योंकि उसमें फर्स्ट एंट्री बड़ी हो गई ना। बस इतना ध्यान रखना, लिखते चले जाओ। कम ऑन, पहले तो 1,5 तक लिख डालो सब, फिर जब फर्स्ट एंट्री 2 लेना तो सेकेंड एंट्री क्या लेना? 2, और फिर 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 1 छोड़ देना बस। अब समझ में आ गया कि नहीं? पूरा दिमाग जो है तुम बोतल खाने में ही लगाए रहो, ठीक है ना? 1,3, 1,4, 1,5, अब 2,1 तो किसी नहीं बनाया है। 2,2 इक्वल पॉसिबल है, फिर 2,3, 2,4, 2,5। अब कहां से? अब जब फर्स्ट एंट्री 3 लोगे तो सेकेंड एंट्री कहां से शुरू करोगे? हाँ, बस 3,3, 3,4, भाई एक्स लेस देन आर इक्वल टू वाई। 4,4, 4,5, 5,5 क्लीन बोल्ड। यह है तुम्हारा आर। बोलो बोलो, आर इनवर्स लिखो। इधर देखो, आर इनवर्स में क्या करोगे? फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री को इंटरचेंज कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे तो इसमें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सेकंड वाले में फर्क पड़ जाएगा। 3,1, 4,1, 5,1, 2,2, 2, 3,2, 4,2, 5,2, 3,3, 4,3, 5,3, 4,4, 5,4, 5,5। देख लो, चेक कर लो सब लोग।
अब उसने आगे यह भी कहा है कि आर इनवर्स का डोमेन, तो डोमेन क्या होता है बच्चों? फर्स्ट एंट्री होता है ना ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एंट्री, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री, डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री। कम ऑन, इधर देखो आर इनवर्स फर्स्ट एंट्री, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो 1 2 3 4 5, इधर देखो, इसके बाद में देखो 2 लिखा जा चुका है, 3 4 5 सब लिखे जा चुके हैं, 3 4 5 4 5 सब लिखे जा चुके हैं कि नहीं? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। डिस्टिंक्ट फर्स्ट एंट्री लिखी जाती है, तो वो जो तूने पहले 5 लिखे बाद में वही सारी वैल्यू फर्स्ट एंट्री में रिपीट मार रही है कि नहीं? अब जैसे देखो 2 आ गया लेकिन नहीं लोगे, 3 नहीं लोगे, ये वही वैल्यूज जो तुम लिख चुके हो, देखो वही बार बार देखो अगेन एंड अगेन 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 रिपीट मार रहे हैं। तो यही है डोमेन ऑफ आर इनवर्स है। अच्छा, रेंज ऑफ आर पे आओ। अब रेंज देखो, रेंज क्या होता है? सेकेंड एंट्री। तो इधर देखो ये आर है, 1 2 3 4 5, तो जो रेंज ऑफ आर होगा ये भी वही 1 2 3 4 5 होगा कि नहीं? और होना भी चाहिए। देखो 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 भाई, तुमको पता है ना कि जो तुम्हारे x और y है वो इंटरचेंज होते हैं फर्स्ट एंट्री सेकेंड एंट्री, तो जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वही तो आर का रेंज होगा, वही तो होगा। ये नोट में लिख भी लो, ये हमेशा होगा। भाई हमारा जो जैसे आर तुम्हारा ए टू बी डिफाइन है, इसको इस तरह से लिख लो बच्चों, आर इनवर्स हो जाएगा बी टू ए, तो याद रखने में भी आसानी रहेगी ऐसे। तो इधर देखो आर का डोमेन आर इनवर्स का रेंज होगा कि नहीं, और आर का रेंज आर इनवर्स का डोमेन होगा, है? तो भाई आर में अगर ये एलिमेंट तुम्हारा आता है ए कॉमा बी, तो आर इनवर्स में हमारे एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? बी कॉमा ए, ये होता है। अब जब ए कॉमा बी तुम लोग निकालते हो, तो देखो एक तरह से ये तुम्हारा इनपुट होता है और ये क्या होता है? आउटपुट। इसी को डोमेन बोलते हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज। भाई जो ऑर्डर्ड पेयर जो आते हैं वो तो जब मशीन प्रोसेस में आता है तब मिलते हैं ना, तो ये एक तरीके से एक्चुअल आउटपुट है। तो नोट में लिख लो सब लोग, ये पूरा ऐसे नोट कर लेना, डोमेन ऑफ आर इक्वल टू range of R inverse. Range of R equal to domain of R inverse.
ये है